नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। आज की क्लास दोस्तों हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्तनी से संबंधित होने वाली है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्तनी है क्या और इसके उदाहरण, विशेषता, इन सारे पक्षों पे बात करेंगे। आप लोगों को याद दिला दें कि इससे पहले हम लोगों ने वर्णमाला से संबंधित अनसॉल्व क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे इससे संबंधित, और उससे पहले हम लोग वर्णमाला पे विस्तृत चर्चा किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास वर्तनी, और देखते हैं कि वर्तनी किसे कहते हैं और वर्तनी है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि दिया गया है कि जब शब्द निर्माण के दौरान दो वर्णों को मात्राओं के आधार पर व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है तो उस रीति को वर्तनी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जब शब्द निर्माण के दौरान वर्णों को मात्राओं के आधार पर व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है तो उस रीति को वर्तनी कहा जाता है दोस्तों। तो ये रहा बहुत ही सिंपल सा। अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से जवाब दे सकते हैं कि वर्तनी क्या है, 2 लाइन में दोस्तों। आगे देखते हैं, इसी में है कि हिंदी शब्दों की वर्तनी मुख्यतः उच्चारण पर निर्भर करती है। दोस्तों, वर्तनी है जो मुख्य रूप से उच्चारण पर निर्भर करती है। जैसे ऐसे में हिंदी भाषा में यदि किसी शब्द का उच्चारण गलत होगा तो उसकी वर्तनी स्वतः गलत हो जाएगी। जैसे दोस्तों हम लोग किसी हिंदी भाषा में यदि किसी शब्द का उच्चारण हम लोग गलत होता है तो उसकी वर्तनी अपने आप गलत मतलब अपने आप या स्वतः गलत हो जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा में जिन शब्दों को आम बोलचाल की भाषा में जैसे उच्चारित किया जाता है उन्हें वैसे ही लिखा जाता है। ये कहा गया है दोस्तों कि हिंदी भाषा में जिन शब्दों को जिस तरह से बोला जाता है उन्हें उसी शब्दों में वैसे ही लिखा जाता है। तो ये रहा दोस्तों वर्तनी किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं कि प्रायः लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं उन शब्दों के शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे तालिका के रूप में आगे तालिका में दिए जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, हमने कुछ नीचे शुद्ध और अशुद्ध रूप बनाए हैं और जिनके 4 एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं। और हम लोग जब क्वेश्चन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे, वहाँ पे 100-150 क्वेश्चन इससे संबंधित सॉल्व करेंगे। तो इसमें केवल समझने के लिए 4 उदाहरण के रूप में हम दे दिए हैं। किसी में 4 है, किसी में 5 है। तो शब्दों से संबंधित जो शुद्ध, अशुद्धियाँ और शुद्ध होते हैं दोस्तों, उस पर हम लोग देखेंगे। तो वर्तनी में यही है दोस्तों, बस छोटा सा जो परिभाषा अभी हम बताएं कि वर्तनी जब शब्द निर्माण के दौरान वर्णों को मात्राओं के आधार पर व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है तो उसे उस रीति को वर्तनी कहा जाता है। और ये मुख्यतः उच्चारण पर निर्भर रहती है। अगर गलत शब्द का उच्चारण गलत होगा तो वह स्वतः ही गलत होगी। तो यही है दोस्तों। और आइए अब नीचे तालिका देखते हैं। तो इसमें जैसे है दोस्तों, शुरुआत हम लोग करेंगे अ और आ संबंधी वर्तनी से, ठीक। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। देखिए, जैसे सबसे पहले ही आइए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है अशुद्ध और शुद्ध शब्द। तो आइए देखते हैं अशुद्ध क्या होता है और फिर उसका शुद्ध शब्द क्या होता है। जैसे आकाश, आकाश तो दोस्तों आकाश होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका हो जाएगा आकाश, ये सब सही हो जाएगा दोस्तों। जैसे आगामी है, आगामी नहीं होता है दोस्तों, आगामी होता है, तो अगला शब्द इसका जैसे आगामी सही है। अजमाइश होता है दोस्तों, तो अजमाइश नहीं होता है, आजमाइश होता है, तो इसका ये शब्द सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी, तो दोस्तों अंत्याक्षरी नहीं होता है, अत्यांक्षरी होता है दोस्तों, अंत्याक्षरी, तो इसका ये सही होगा। अब देख लेते हैं बड़ी छोटी में दोस्तों, ये रहा शब्द। आइए देखते हैं, जैसे बड़ी और छोटी में अशुद्धियाँ दोस्तों है, संबंधित अशुद्धियाँ। तो इसका ऐसे है दोस्तों, जैसे अशुद्ध शब्द दे दिया है आशीर्वाद, यहाँ पे जैसे आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ देख ही रहे हैं ईद, ईद दोस्तों ऐसे ईद लिखा जाता है। ईश्वर, ईश्वर ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। ईसाई सेम में है और महाबली भी सेम है दोस्तों। तो यहाँ मात्रा का देख लिया हम लोग। अब आइए देखते हैं हम लोग ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियाँ दोस्तों। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, अशुद्ध शब्द पहले है और शुद्ध शब्द बाद में है। तो जैसे दिया है अनुदित,
तो अनुदित का ये दूसरा वाला रूप सही होगा दोस्तों। जैसे ऊधम दिया है तो ऊधम का दूसरा वाला रूप सही होगा। जैसे उष्मा दिया है तो उष्मा का दोस्तों दूसरा वाला रूप सही होगा। जैसे यहाँ दूसरा लिखा है, आइए अब तक हम लोग दूसरा कर रहे थे, अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ का दूसरा ये है तो दूसरा वाला ये रूप इसका सही होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे जैसे री संबंधी शुद्धिया दिया है, तो आइए देखते हैं। जैसे ऋग्वेद लिखा है तो इसका ऋग्वेद होगा दोस्तों। जैसे ऋषि तो ये ऋषि सही होगा दोस्तों। पैतृक तो पैतृक में दोस्तों ये पैतृक ना होकर ये वाला पैतृक रहेगा। तो संग्रहित में दोस्तों संग्रहित होता है दोस्तों। अनुग्रहित में अनुगृहित होता है दोस्तों। तो ये रहे कुछ अशुद्धियाँ र और री से। अब हम लोग देखेंगे ए और अ संबंधी अशुद्धियाँ, और इसमें दिया है एक्ट, तो एक्ट में दोस्तों ये एक सही रहेगा। कैंटीन नहीं होता है दोस्तों, कैंटीन होता है, तो ये कैंटीन सही रहेगा। कैबिनेट नहीं होता है दोस्तों, कैबिनेट होता है, तो ये सही रहेगा। जैसा होता है, जैसा दिया है दोस्तों, तो जैसा नहीं रहता है, जैसा रहता है, तो ये सही होगा। अब आइए हम लोग आगे देखेंगे ओ और औ से संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें देखिए जैसे दिया है अलौकिक, तो इसमें अलौकिक रहता है दोस्तों। ओ और औ से संबंधित अशुद्धियाँ आप लोग स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिए या आप लोग नोट करते चलिए और हम लोग देखेंगे। और ये मत तो सोचिएगा कि यहाँ पे बहुत कम एग्जाम्पल दिया गया है, बस ये समझने के लिए मोटा मोटा एग्जाम्पल दे दिया गया है दोस्तों। अभी जैसे हम लोग अगली क्लास में जब इससे संबंधित सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो बहुत ही विस्तृत रूप में और 100, 150, 200 इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। आइए आगे देता है गौरव, तो गौरव होगा दोस्तों। पारलौकिक नहीं पारलौकिक होता है। आगे दे दिया है प्रौढ़, तो प्रौढ़ होता है दोस्तों। झोपड़ी नहीं झोपड़ी होता है, तो ये है दोस्तों कुछ। आगे देखते हैं विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ दोस्तों। ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है। तो दुस्सिल ये नहीं होगा दोस्तों, दुस्सिल होता है, तो ये शुद्ध शब्द है। दुख नहीं होता है, दुख होता है, तो ये होता है निःशुल्क, तो निःशुल्क नहीं होता है, निःशुल्क होता है दोस्तों। निस्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होता है दोस्तों। प्रातकाल नहीं होता है, प्रातः काल होता है। तो ये रहे दोस्तों विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। आप लोग ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट करते चलिए। देखिए यहाँ पे छ और छ सही छ, देखिए छ ये जो है दोस्तों छतरी वाला, तो ये आधा क और छ से बना है, और ये छ है दोस्तों च और छ वाला है। तो आइए इसमें शुद्धि शब्द और अशुद्ध शब्द देखते हैं इसमें। जैसे इसमें पहला दिया है दोस्तों आकांक्षा, तो आकांक्षा नहीं होगा दोस्तों, आकांक्षा होता है। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय है दोस्तों, ये क्षत्रिय होता है इसका। क्षण तो क्षण होता है दोस्तों। क्षमा तो क्षमा होता है दोस्तों। तो ये अंतर है दोस्तों इसमें। आइए अब हम लोग आगे देखें ज और य संबंधी अशुद्धियाँ। यह यहाँ है ज और यह सही संबंधी अशुद्धियाँ। पहले शुद्ध शब्द अशुद्ध है, फिर उसके बाद शुद्ध शब्द है। यदि नहीं होता दोस्तों, यदि होता है। यदि वह काम किया होता, यदि नहीं होता था, यदि वह काम किया होता। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बोलने में भी। यम यमुना होता है दोस्तों। जांचना नहीं याचना। तो ये रहे दोस्तों कुछ अशुद्धियाँ। आगे आइए देखते हैं ट और ठ सही संबंधी अशुद्धियाँ। ट और ठ सही अशुद्धियाँ दोस्तों यहाँ पे, और इसी में देखते हैं हम लोग शुद्ध और अशुद्ध शब्द। तो आइए देखते हैं। जैसे दिया है पहला कनिष्ठ, तो कनिष्ठ नहीं होता है दोस्तों, कनिष्ठ होता है, ये सही है। झूठा नहीं होता है दोस्तों, झूठा होता है। कुष्ठ नहीं होता है दोस्तों, कुष्ठ होता है। और फिर गरिष्ठ नहीं दोस्तों, गरिष्ठ होता है। तो ये आगे देखते हैं ड और ढंग, ड और ढंग संबंधी अशुद्धियाँ। तो आइए आगे इसमें देखते हैं। और यहाँ पे दिया है देखिए कन्नड़, तो कन्नड़ नहीं होता है दोस्तों, कन्नड़ होता है। क्रीड़ा नहीं होता है दोस्तों, क्रीड़ा होता है। घोड़ा दिया है तो घोड़ा होता है दोस्तों। झाड़ू दिया है तो यहाँ पे झाड़ू होता है दोस्तों। तो ये रहा शब्द। अब ड़ और न संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे, और इसमें देख लीजिए कौन कौन सा शब्द दिया है। तो यहाँ पे दिया है पहला अर्चड़ा, तो अर्चड़ा नहीं होता है दोस्तों, अर्चना होता है। खाड़ा, तो ये खाना होता है। प्रार्थना, तो ये प्रार्थना होता है दोस्तों। और फागुड़, तो ये यहाँ पे दोस्तों फागुन होता है। अब देखेंगे हम लोग ब और व संबंधी अशुद्धियाँ। तो आइए बात करते हैं ब और व सही संबंधी। पहले अशुद्ध शब्द है, फिर शुद्ध शब्द है। तो इसमें हो जाएगा पहले नवाब,
नवाब नहीं होता है दोस्तों, नवाब होता है। पूर्व पूर्व दिया है तो पूर्व नहीं होता है, पूर्व होता है। विकट विकट होता है दोस्तों। धोबी धोबी नहीं, धोबी होता है। अब आगे देखते हैं इसी में ड़ अड़ न म संबंधी अशुद्धियाँ दिया है। आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये रहा, जैसे अंग 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 दिया है दोस्तों, तो अंग होता है। झंडा झंडा नहीं, झंडा होता है दोस्तों। चंचल तो चंचल नहीं दोस्तों, चंचल होता है। और फिर घंटे घंटे नहीं, घंटे होता है दोस्तों। तो ये रहा। और अब आगे देख लीजिए यह संबंधी अशुद्धियाँ में, तो यह संबंधी अशुद्धियाँ में होता है दोस्तों, जैसे अंताक्षरी, तंताक्षरी अंत्याक्षरी होता है दोस्तों। समर्थ तो समर्थ होता है दोस्तों। स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य होता है दोस्तों। और मान्यवर होता है दोस्तों। कवित्री कवित्री नहीं दोस्तों, कवित्री होता है, कवित्री होता है, कवित्री। तो ये रहा दोस्तों यह संबंधी अशुद्धियाँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर है तीनों स दिया है दोस्तों। हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्णमाला में ही तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स संबंधी अशुद्धियाँ तो जो है यहाँ देखेंगे, लेकिन वहाँ पे कैसे बोला जाता है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और किसको किस तरह से बोला जाता है, ये सारी बात हमने पिछली कक्षा में बता चुके हैं वर्णमाला में, जिसमें विस्तृत चर्चा की गई है वर्णमाला की। तो आप लोग वहाँ से जाके श को कैसे बोला जाता है और क्या अंतर है तीनों में, इन पर बात की गई है बहुत अच्छे से दोस्तों, विस्तृत तरीके से। तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर ये जो अशुद्धियाँ संबंधी है दोस्तों, वो वहाँ की वीडियो देखने के बाद भी समाप्त हो जाएगी आप लोगों की जो समस्या इसे। हालांकि ये यहाँ पे देखते हैं, जैसे आदर्श, ये सा नहीं रहता है दोस्तों, ये सा रहता है आदर्श। जैसे दृश्य, दृश्य में ये दोस्तों नहीं, दृश्य में ये रहता है। कस्टम, तो कस्टम में दोस्तों ये ना रह के ये कस्टम सही है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया है रजिस्टर, तो रजिस्टर में ये रजिस्टर ना रख के ये रजिस्टर सही होता है। वेशभूषा, वेशभूषा में ये ऐसा ना रख के वेशभूषा ये सही रहता है। और प्रकाशन, प्रकाशन में ये प्रकाशन ना सही रख के दूसरा वाला प्रकाशन सही है दोस्तों। तो ये रहा कुछ यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे वर्तनी को यहाँ समाप्त किया। वर्तनी में इतना ही है दोस्तों। हम लोगों को यहाँ इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमने 2 से 3 उदाहरण इसलिए दिए थे ताकि ये चैप्टर जल्दी समाप्त हो जाए दोस्तों। देखिए पेपर को निकालना है तो एक्सपीरियंस ही और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी काम देता है दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल तो देख लेंगे, पर एग्जांपल कोई बहुत देर तक याद नहीं रखता है, ये आप भी लोग अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसलिए 3-3, 4-4 एग्जाम्पल बस दे दिए थे ताकि आप लोग मोटा मोटा एक समझ सकें और किस वर्ण से संबंधित कौन सी अशुद्धियाँ है। और फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पे बात करेंगे कि हाँ, क्योंकि अब जान ही गए हैं वर्तनी क्या है दोस्तों, तो परिभाषा तो पूछता है नहीं, हो सकता है पूछ दे, जैसे वर्ण वगैरह का हम लोग देखे थे। तो ये रहे दोस्तों कुछ वर्तनी संबंधी परिभाषा, विस्तृत चर्चा और उदाहरण। तो इस तरह हम लोग की आज की क्लास समाप्त होती है और हम लोग अगले क्लास में, आप लोग इस वीडियो के बाद हमारे अगले क्लास में जुड़ जाइएगा और उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्तनी से संबंधित। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चैनल का नाम है जो आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, @हिंदी साहित्य वाला। जैसे ही आप लोग सर्च मारेंगे तो आप लोगों को HSW करके एक लोगो आएगा ग्रीन कलर में, वहीं हमारा चैनल है दोस्तों। हमारी फ़ोटो और हम राजेश सर की भी फ़ोटो आपको मिलेगी वहाँ पे, और उनकी वीडियो हिस्ट्री से मिलेगी। तो आप लोग हिस्ट्री भी देखते रहे साथ में, इसको भी देखिए। और फिर कुछ हमारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर सीटेट वाला हिंदी कब पढ़ाएंगे, तो चलिए उसको भी कार्य चल रहा है, 1-2 दिन में जल्दी शुरू कर दिया जाए उसको। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।